बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के नाश्ते के टाइम पर, जब मैंने घोल भिगाया था। और ये घोल है चना दाल, उड़द दाल और चावल का। तीनों को मैंने बराबर-बराबर रेशियो में लेकर रात भर भिगो दिया था और सुबह पीस लिया है। तो अभी ये डायरेक्ट पिसा हुआ घोल है, इसमें कोई खमीर वगैरह नहीं डाला है। बस यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और थोड़ा-सा खाने वाला सोडा, जिससे कि हल्का-सा खमीर उठ जाए। आप इस जगह पे इनो भी डाल सकते हैं अगर आपको इंस्टेंट बनाना है। तो मैं यहाँ पर जो है थोड़े चीले टाइप के या उत्पम टाइप के आप कह सकते हैं, वो मैं बना रही थी। पहले मैंने सोचा था कि डोसा बनाऊँगी, पर फिर हुआ ये कि नहीं, ऐसे ही बना लेते हैं सिंपल। तो बस मैंने फ्रिज में चटनियाँ पहले ही बनाकर रख दी थी। टमाटर की चटनी थी और एक नारियल की चटनी थी। और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा-सा जो है बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इस घोल को थोड़ा-सा फ्लफ़ी बनाना है। और स्पून जो है मेरी वो गिर गई है। तो मैं यहाँ पर जो है अब सारी चीज़ों को मिला लूँगी। और इसे पीसते समय मैंने हरी मिर्च और थोड़ी-सी काली मिर्च भी पीसी थी। तो वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो पीसें या फिर ना पीसें। तो मैंने कहा चलो एक छोटी-सी रेसिपी है, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ब्लॉग में। और अभी सारी चीज़ों को अच्छे से जब मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और इसके बाद से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा-सा जीरे का पाउडर, क्योंकि जीरे के पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस चीले का। और अब गया है इसमें काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि मैंने साबुत वाली जो काली मिर्च होती है वो पीसी थी और हरी मिर्च पीसी थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी पीसी वाली भी डाल दी, क्योंकि ये जो चीला है और थोड़ा-सा ये मतलब दाल का जो घोल होता है वो रफ़ टाइप का होता है। इसमें अलग से थोड़ा-सा स्वाद देना पड़ता है। साथ ही चिली फ्लेक्स डाली है, खूब सारी डाल दी है, क्योंकि हमारे घर में तीखा सब खूब खाते हैं। और बच्चों के लिए मैंने पहले ही घोल निकाल दिया था। उसमें मैंने चिली फ्लेक्स नहीं ऐड किया था। और घोल ज़्यादा है, तो इतना तीखा नहीं हुआ था ये मिक्सचर जितना आपको देखने से लग रहा होगा। तो सारी चीज़ों को अब यहाँ पर हम अच्छे से मिला लेंगे। और बस नॉन स्टिक तवे पे जैसे बनाते हैं डोसा, चीला, उत्पम जो भी आप बोलें, वो आप इस घोल से बना लें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस इस घोल को साइड रखती हूँ और तवा वगैरह गरम करूँगी। और यहाँ पर मैंने दोनों चटनियाँ निकाल कर रखी हैं। तो मैंने एक चटनी बनाई थी ये टमाटर की, साथ ही एक नारियल और पुदीने की चटनी बनाई थी। तो ये चटनी फ्रिज में रखी थी, मैंने कहा चलो ये चटनियाँ भी यूज़ हो जाएँगी ब्रेकफ़ास्ट में। और हमारा जो है ये चीला है वो भी यूज़ हो जाएगा, वो भी मतलब खाने में अच्छा लगेगा, इस तरह की चटनियों के साथ अच्छा लगता है। तो मैंने फ्रिज से निकाल के इनको रख दिया था कि थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए। और मॉर्निंग के टाइम पे ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ होती है। सुबह मैं जैसे उठती हूँ, तो फ्रिज में से निकालने का जो सामान होता है, वो रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने बनते हुए नहीं शो किया, क्योंकि एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो यहाँ पर तवे पे एक चल रहा है, बाकी 2-3 चीज़ें मैंने बनाकर रख लिए हैं। तो एक तरह से देखने में उत्तपम जैसे हैं और बहुत ही टेस्टी थे। तो आप लोग भी बनाकर इस तरीके से ट्राई करिएगा। इंस्टेंट बनने वाली चीज़ है, इसमें मैंने कोई खमीर नहीं उठाया, पर डोसे जिनमें जैसे छेद होते हैं, तो उस तरीके से आया है सोडे की वजह से। और थोड़ा-सा जो अगर आप इनो डालते हैं तो उससे भी जो है काफ़ी फ्लफ़ी बनेगा, स्पॉन्जी बनेगा। तो इस तरीके से या फिर बेकिंग पाउडर यूज़ करके आप बना लीजिए और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो बस यहाँ पर बनकर तैयार हैं, आप लोग भी एन्जॉय करिए। तो यहाँ पर जो है लकड़ी का कोयला, इसको जो है क्रश किया जा रहा है। और स्पेशली ये होता है गुलाब के पौधों में डालने के लिए। तो हमारे पास भी 3 गुलाब के पौधे हैं और ये एंटी फंगल का काम करता है। तो आज हम लोग इसको डाल रहे हैं। लकड़ी का कोयला जो सिंपल आग वग जलाते हैं, ये वही कोयला है और हमारे पास पड़ा हुआ था, तो इसलिए इसको क्रश कर रहे हैं कि पौधों में डाल देंगे तो पौधों में जो है फंगस लगने का डर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना ये जानकारी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और अगर आपको कोयला अवेलेबल ना हो तो फिर आप एंटी फंगल पाउडर भी आता है मार्केट में, जो बीज वाली दुकानें होती हैं वहाँ मिल जाएंगी। तो फिर जो है आप लोग वहाँ से एंटी फंगल लेकर वो भी डाल सकते हैं। ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी मिल जाता है एंटी फंगल पाउडर। आप ऑनलाइन जो चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ वो आप लोग सब लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, अगर आप गार्डनिंग की शौकीन हैं। क्योंकि हम लोग भी कुछ चीज़ें हैं जो ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। एक मिनट रुकिए। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम थोड़ा थोड़ा ही, लगभग 1 स्पून के हिसाब से ये पाउडर डालें कोयले वाला। तो इतना ही एक पौधे के लिए काफ़ी होता है। और ये है वो गोबर की खाद जो हम लोग कट्टे में लेकर आए थे, आपने देखा होगा, गांव गए थे इसको लेने के लिए। तो ये वही खाद है, पर ये अभी गीली है, हालांकि पुरानी है, ये 1-2 साल पुरानी होनी चाहिए खाद जो हम लोग पौधों में डालते हैं, पर अभी ये गीली है। इसे हम लोग क्या करेंगे कि 1-2 दिन धूप में सुखा लेंगे तो एकदम ड्राई हो जाएगी। और जो ड्राई खाद हो वही पौधों में डालें, क्योंकि अगर गीली खाद डालते हैं तो पौधों में दीमक लगने का डर होता है। तो गीली खाद का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आपको गीली खाद मिल रही है तो पहले उससे आप 8-10 दिन सुखा लें और ध्यान रखें कि खाद जो है कम से कम साल से 1.5 साल पुरानी हो, तब जो है पौधों में यूज़ करें। तो यहाँ पर हमने इसे निकाला हुआ है कि 1-2 दिन धूप में डाल देंगे और फिर इससे जो है
गमले अपने तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये बोरा बिछा दिया है और इसी पे जो है खाद हम लोग फैला देंगे, जिससे कि दिन भर में जो धूप अच्छी आती है वो जो है अच्छे से खाद सूख जाएगी। फिर इसके बाद से जो है गमले में क्या कैसे तैयार करना है वो भी आपको बताऊंगी कि गमले कैसे तैयार किए जाते हैं किसी भी पौधे के लिए। ये इसको हाथों से फोड़ना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से हाथों को फोड़ लें। हाँ, इसीलिए हाथों में ग्लव्स चाहिए। अब ग्लव्स की भी ज़रूरत आ गई है। ग्लव्स अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए ऐसे ही कर रहे हैं। हम ग्लव्स भी लेकर आएंगे। इसके लिए गार्डनिंग के लिए भी स्पेशल ग्लव्स आते हैं, वो भी लेकर आनी पड़ेगी, नहीं तो जो नेल्स होता है उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बात है पत्थर। तो यहाँ पर इसको ऐसे 3 जगह पे कर दिया है कि दिन भर में सूख जाएगी। और अभी गमले हम लोग थोड़े थोड़े तैयार करेंगे, तो थोड़ी थोड़ी खाद को भी जो है सुखाते रहेंगे। चलिए आपको 1-2 चीज़ें और दिखाती हूँ। ये जो है ये है नारियल का छिलका, जिसे कि जूट भी बोलते हैं, कुछ लोग जट बोलते हैं। जो पानी वाला हमारा नारियल होता है उसके जो छिलके होते हैं, और ये आपको किसी भी ठेले वाले के पास मिल जाएंगे। और इसी से तैयार होता है कोकोपीट। जैसे कि हमारे शहर में कोकोपीट अवेलेबल ही नहीं है किसी भी बीज भंडार की शॉप पर, तो हम ये छिलका लेकर आए कि एक बार इमरजेंसी के लिए कोकोपीट घर पर तैयार करेंगे। और कोकोपीट कैसे तैयार हो रहा है वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है नारियल के छिलके को लेकर थोड़ा थोड़ा कूट लेते हैं, तो इस तरीके का जो है पाउडर तैयार हो जाता है, जिसे कहते हैं कोकोपीट। जी हाँ, यही है कोकोपीट। कोको यानी कि नारियल, और पीट मतलब इस तरीके का पाउडर इसका, जैसे कि पीट पीट कर तैयार किया जाता है। तो कोकोपीट घर पे बनाने का ये एक आसान तरीका है। अगर मेहनत करने वाले लोग हों तो आसानी से कोकोपीट घर पे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं था तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, पर वो कब आएगा अभी पता नहीं है, 1 आध हफ्ते लग सकते हैं। और घर पे अगर कुछ पौधे लगाने हैं तो इस तरीके से घर पे कोकोपीट आप भी तैयार करें। और एक छिलके को 4 से 5 बार जब कूटते हैं तो उसका जितना पाउडर है वो निकल जाता है। तो और ये पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। बिना इसके पौधे नहीं लगाए जा सकते, लग सकते हैं पर वो चीज़ नहीं निकल कर आएगी जो हम चाहते हैं, वो फल नहीं मिलेगा। तो बिना कोकोपीट के पौधे नहीं लगाते हैं। तो बस यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये कर रहे हैं, सारा पाउडर बाहर आ जाएगा। और पाउडर बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरीके का वेस्टेज बचता है, ये हटा दें, इनको फेंक दें। ये किसी काम के नहीं होते हैं। आप चाहें तो ये सफाई वगैरह में काम ले सकते हैं, बर्तन धुलते हैं कई लोग इससे, कढ़ाई तवा वगैरह साफ़ करते हैं, पर वैसे ये वेस्टेज है पौधों के हिसाब से। तो और जो पाउडर निकलता है वो इस तरीके का है, इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये चीज़ भी आपके साथ शेयर कर दूं कि घर पे कोकोपीट कैसे तैयार करते हैं। घर पे ऐसे ही तैयार करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो खल मूसल होता है उसी से कूट रहे हैं, तो और अच्छा से निकल जाता है। इतना पाउडर एक गमले के लिए जो है काफ़ी रहेगा। तो अभी जो है शाम के लगभग 6:15 हो रहे हैं, और सुबह हम लोग इसको 7:30-8 बजे के लगभग ये खाद डाल कर गए थे। आपको क्लिप दिखाई भी थी। तो अभी आप देख रहे हैं खाद काफ़ी अच्छी तरीके से सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है। मतलब जैसे हमें चाहिए होती है पौधों के लिए, वैसे एकदम अच्छी हो चुकी है, एकदम ड्राई है। मैं यहाँ पर छू रही हूँ तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से टूट रही है। तो ऐसी ही खाद हमें जो चाहिए होगी पौधों के लिए। तो यहाँ पर हमने अभी अपने जो है आधी बोरी खाद को अच्छे से सुखा कर तैयार कर लिया है, और इधर भी है। तो इस तरह से हम लोग 2-3 कट्टे में तैयार करके गए थे। तो एक हमारा आज का काम जो है ये फाइनल हो गया है, खाद को सुखाने का। कुछ खाद जो है हम लोग इस टब में रख के गए थे, पर ये वाली इतनी नहीं सूखी है क्योंकि ये टब थी, गहरी थी, इसमें धूप शायद इतनी नहीं लगी है। पर हमने जो यहाँ पर पतली लेयर्स में फैलाई थी वो काफ़ी अच्छे से सूख चुकी है। तो जब भी खाद को सुखाएं तो ध्यान रखें कि लेयर एकदम पतली फैलाएं और फुल टाइम एकदम सनलाइट में छोड़ दें, तो शायद एक दिन में ही खाद बहुत अच्छे से सूख जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने देखा खाद वाद की जानकारी हो गई, और अब चलिए अब बातें कर लेते हैं, क्योंकि बातें नहीं करूं तो मज़ा नहीं आता ब्लॉग में। मैंने कहा कितना सीरियस मोड पे बात करना पड़ता है गार्डनिंग की जानकारी के लिए। और बच्चे भी हमारे साथ आए हैं, बच्चों को एकदम चुप करा के बैठाया गया था कि तुम लोग बोलना नहीं, और जो है मुझे बातें करनी है, तो वो सब कर लिया। और अभी शाम का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और आज ही वाले इयरिंग्स पहने थे मैचिंग। तो अभी जो है एक्चुअली हमें जाना है मार्केट से हमें लाने हैं पॉट्स यानी कि गमले, और कुछ टब वगैरह जिसमें धनिया, पुदीना, पालक इस टाइप की चीज़ें उगाने के लिए। तो वो एक प्लास्टिक की शॉप पर देकर आए थे, तो वहाँ से वो अच्छे लगे थे। यहीं सिटी में ही वो शॉप है प्लास्टिक की, तो वहाँ से लेकर आएंगे। तो मैंने कहा कि चलो पहले ये खाद उठा लेते हैं,
क्योंकि अभी रोशनी थी और यहाँ पे जो ब्लॉग भी बनाना था, तो मैंने कहा खाद दिखा दूँगी और थोड़े से ब्लॉग में आप लोगों से बातें भी कर लूँगी। उसके बाद से जो है मार्केट चले जाएंगे, फिर आऊँगी तब दिया बत्ती वगैरह का काम करूँगी, खाना वाना बनाने का। और कुछ चीज़ें जो हम लोग मार्केट से लाए थे कल, कुछ परसों, कुछ आज, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मतलब लेकर आई थी कि इसी रूम में हम लोग रख देंगे। छत पे ही गार्डनिंग का काम होता है, तो छत पे सारी चीज़ें रख देंगे। नीचे अभी दिया के रूम में रखी हुई थी। तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हम लोग इस गार्डनिंग में शॉपिंग से क्या क्या लेकर आए थे, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। और जो मॉर्निंग में आपको बताया था कोकोपीट वाली बात, एक्चुअली कोकोपीट हमें यहीं पे अवेलेबल हो गया एक शॉप पे। कल हम लोग पूछ कर आए थे, तो उन्होंने बोला था कि कल शायद आप आ जाओ, हो सकता है कि शायद मिल जाए। तो आज ही वापस गए चेक करने, तो हमें कोकोपीट मिल गई। तो चलिए आपको कोकोपीट दिखाती हूँ। और ये है कोकोपीट, किस तरीके की होती है। और ये लगभग मैं बता दूँ 4 किलो 300 ग्राम ना, 4 किलो 300 ग्राम, बोलते तो हैं 500 ग्राम, मतलब सॉरी 5 किलो, लेकिन जब इसे तौला घर लाकर महावीर भैया की शॉप पे जाकर तौल कर आए तो 4.25 किलो की निकली है। और ये जो फूल कर शायद 20-25 किलो हो जाए, तो इतनी जो है हमारे शायद 6 महीने 8 महीने की गार्डनिंग में काम आने वाली है। और ये ऐसे ही ब्रिक्स में आती है और जब फूलती है तो बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो अब ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, यहीं अवेलेबल हो गया। और कितने का है ये? 220 का ये मिल गया इतना कोकोपीट। तो एक तरह से बहुत सस्ता है, बहुत ऐसा नहीं है कि गार्डनिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ग्रीन हाउस में पैसे लगेंगे, पर इन छोटी छोटी चीज़ों में इतने पैसे नहीं हैं। और मॉर्निंग में जैसा आपने देखा तो ग्लव्स नहीं थे हाथों में, तो ग्लव्स भी आ गई है ख़रीद कर कि जब मिट्टी वगैरह का काम करें, खाद का काम करें। नर्स में क्या गंदगी भर जाती है, चाहे मैं करूँ ये करें, तो ग्लव्स ज़रूरी तो होते। एक बार एक पेयर ले आए हैं, तो ये ग्लव्स आए हैं स्पेशली गार्डनिंग के लिए। और गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा मैं पीछे करती हूँ कैमरा, गाड़ियों की आवाज़ हो रही है। और ये है, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ट्रे, जिसमें कि छोटी छोटी पौध तैयार करते हैं, जैसे कि मिर्ची की, टमाटर की, या फिर किसी फ्लावर की करनी है, मान लीजिए जैसे हम लोग मैरीगोल्ड के यानी कि गेंदे के लेकर आए थे, तो उन सब की पौध तैयार करने के लिए। और इसमें छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, और इसमें जो है सॉइल वगैरह भर के और एक एक बीज डाल देते हैं, तो बहुत अच्छा जर्मिनेट हो जाता है जो प्लांट्स होता है हमारा। उसके बाद से निकाल के आप पॉट्स में शिफ्ट कर दीजिए। कि ये लेकर आए थे, ये 25 रुपये की पूरी ट्रे है, 98 जो है इसमें होल्स बने हुए हैं। और इसके अलावा ये है नीम खली, 1 किलो नीम खली है 50 रुपये की। नीम खली बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लांट के लिए, तो ये भी बहुत अच्छे सॉइल का काम करती है। तो नीम खली एक बार 1 किलो ही लेकर आए हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो पहले हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं, फिर जाके जो है गार्डनिंग हमारी शुरू होगी। और कुछ बीज वगैरह हैं, जैसे ये है सेम के बीज, क्योंकि सर्दियों में सेम का मौसम होता है, सेम अच्छे भी लगते हैं खाने में। हमने कहा चलो सेम की फली भी लगा लेंगे, तो सेम की ये बीज हैं। इसके अलावा ये है गेंदे के फूल की, यानी कि मैरीगोल्ड जो होता है उसका ऑरेंज वाली वैरायटी, हाइब्रिड की सीड्स की। और ये मिर्ची के बीज, तो मिर्ची बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ग्रीन चिली बहुत पसंद है। मैंने कहा इसका तो मैं प्लांट ज़रूर लगाऊंगी। ये है हाइब्रिड वाले देसी टमाटर, इनके बीज का ये पैकेट है। इसके अलावा ये बैंगन है, बैंगन के बीज हैं, तो ये ऐसे ही मतलब खुली पैकिंग में मिला था। बैंगन के बीज हैं, गोल वाले जो देसी बैंगन होते हैं। ये चौलाई के बीज हैं, इसका जिसका कि ग्रीन पत्तियाँ निकलती हैं, साग बनाते हैं, वो चौलाई है। चौलाई की फलियाँ नहीं है, चौलाई का साग है। फलियों वाला मौसम आएगा जनवरी में, जब उसकी पौध लगाऊंगी तब बताऊंगी उसके बारे में। और ये क्या है, ये लौकी के बीज हैं, तो लौकी के बीज ऐसे ही 8-10 ले आए थे, लौकी अभी लगाएंगे। इसके अलावा धनिया मैं मार्केट से ले आई, क्योंकि घर में जो धनिया थी वो लगभग 6 महीने 8 महीना पुरानी थी, और जितने नए बीज होते हैं ना प्लांटेशन, उतनी ही बढ़िया होती है। तो ये धनिया के हाइब्रिड वाले सीड्स ले आई थी मैं। और ये पालक के बीज हैं, पालक भी लगाएंगे हम लोग। तो कुछ यूँ हैं ये सारी चीज़ें, मतलब सीड्स के नाम पे इतनी चीज़ें लेकर आए हैं। और थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, अब ठीक है। तो इतने सीड्स लाए हैं हम लोग, और बाकी अब पॉट्स हैं, टब्स हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। और एक सॉइल होता है जिसको बोलते हैं पर्टाइल हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, क्योंकि पूरी सिटी में कहीं पर्टाइल अवेलेबल नहीं था। तो पर्टाइल जो है ऑर्डर किया है, वो आ जाएगा 3 या 4 तारीख तक। तो पर्टाइल की अभी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि इस कोकोपीट की थी। कोकोपीट आ गया तो अब हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो हो सकता है कि सबसे पहला जो प्लांटेशन है, जो मतलब गार्डनिंग है, वो हम लोग शुरू करें धनिए से, क्योंकि धनिया ऐसी चीज़ है जो साल भर अगर घर में आए तो खर्चा चलता रहता है। बहुत अच्छा लगता है, धनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है धनिया की चटनी या सब्जियों में धनिया डालना। तो वो सारी चीज़ें हैं। और कुछ पुराने टब डिब्बे वगैरह हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं गार्डनिंग के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बजट नहीं करना है। मैं आप लोग को वही गार्डनिंग दिखाऊंगी
कि जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा बजट में काम नहीं कर रहे हैं। ग्रीन हाउस पे जो बजट है वो जाएगा, बाकी जो टब वगैरह हैं, पॉट्स वगैरह हैं, वो हम लोग एकदम सिंपल या घर के टूटे-फूटे पुराने भी हैं तो वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं गार्डनिंग में, जो आपके घर में पुराने टूटे-फूटे डब्बे हैं, कुछ और भी पुराने टब वगैरह हैं, कुछ टंकियाँ होती हैं पुरानी, कुछ पीपे वगैरह होते हैं, उनको यूज़ करके आप लोग जो है प्लांटेशन करिए। बहुत ज़्यादा पैसे मत खर्च करिए, मेरी यही राय है। पर्सनली हम लोग भी यही कर रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको यूज़ करके गार्डनिंग की जाए, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर उसके बाद से जो है नेक्स्ट ईयर से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे पास एक मतलब जैसे बोलते हैं दुचत्ती पे एक बोरे में, एक कट्टे में कुछ पुराने डब्बे रखे हुए थे, इस टाइप के पुराने डब्बे जो मैं अपने किचन में यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज़र सब लगवा लिए हैं, आप लोगों ने देखा ही है। तो इस टाइप के डब्बे होते हैं जो ठीक है रखे हैं, काम नहीं आते। और बस पतंजलि के जैसे डिब्बे आते हैं, हनी वगैरह के डिब्बे हैं, कुछ और चीज़ें हम लोग मंगाते हैं, तो ऐसे पुराने डिब्बे हैं जो हम लोग किचन में यूज़ नहीं करते, वो रख लीजिए। उनमें आप प्लांट्स लगाइए, और इन सब चीज़ों में क्या क्या प्लांट्स लगेंगे वो भी मैं आपको टाइम टाइम पर बताती रहूँगी। ये छोटे डिब्बे जर्मिनेशन के भी काम आ सकते हैं, या बोनसाई आपको तैयार करना है किसी भी चीज़ का तो वो तैयार हो सकता है। तो कुछ यूँ है, एक पुराना टब भी निकल कर आया था, तो मैंने वो टब भी रख लिया है कि उसमें पालक या चौलाई लगा दूँगी। धनिया के लिए छोटे वाले टब हैं जो पुराने रखे हैं, और कुछ 2-4 टब्स मैं बाहर से भी लेकर आऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से नहीं ला रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ घर में नहीं है उसको तो लेकर आना ही पड़ेगा। तो कुछ यूँ सीन है। अभी नीचे जाऊँगी, फिर जाऊँगी मार्केट, बच्चे थोड़ा सा घूम ले, टहल लें, और अभी 8 बजे तक शॉप्स खुले रहेंगे, तो फिर जो है जाकर लेकर आऊँगी। पॉट्स लेकर आएँगे और छोटे वाले टब लेकर आएँगे। तो कुछ यूँ है। चलिए आपके साथ थोड़ा सा छत पे टहल लेते हैं। हो गई गार्डनिंग की बहुत सारी बातें, इनको रखते हैं साइड और बच्चों से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं। मेरे दोनों बच्चे एकदम शांत बैठे हैं, झूले पे इनको बैठाया गया है। चलो हाय करो आप लोग। बच्चों को एकदम शांत बैठाया था कि बोलना नहीं, वीडियो में आवाज़ नहीं करना। जाओ खेलो। अभी तक मैं पौधों को पानी नहीं दी हूँ। जाओ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। मोना तुम भी जाओ बेटा। तो बच्चे बेचारे हमारे शांत बैठे हैं। जाओ बेटा मोनू, जाओ जाओ खेलो। तो चलिए फिर, अब जो है ये सारी बातें कर ली, अब जाऊंगी नीचे, मार्केट से क्या लेकर आती हूँ आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। तो अभी जो है शाम का थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था। आप देख रहे हैं कि माहौल में थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है, वीडियो हल्की सी धुंधली हो रही है क्योंकि अंधेरा हो गया था। और यहाँ पर जो है हमने सीढ़ियों पर भी कुछ पॉट्स रखे हुए हैं मनी प्लांट के, और कुछ क्रोटन वगैरह के पौधे हैं जिनको कम धूप की जरूरत होती है, तो वहां पर ये चले गए थे पानी देने। और कुछ कचरा था, मतलब सब्जियों का छिलका, जिसका हमने खाद बनाया है बाल्टी में करके, जो आपको दिखाया था। तो वहां पर मैं ये कचरा डाल रही हूँ, और डेली का जो सब्जी का छिलका होता है वो लाकर हम लोग डाल देते हैं, और बस एक बार डंडे से पानी को मिक्स कर देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, अभी वो हाफ बाल्टी में ही है। तो ये वाली खाद जब बनकर तैयार होगी तो आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। और लगभग 15 दिन लगेंगे इस खाद को बनने पे। तो वहाँ पर कोने में बाल्टी रखी हुई है, तो जब भी हम लोग छिलका लेकर आते हैं इसमें डाल देते हैं। और अभी जो है मैंने इसके बाद और कोई शूट नहीं किया था। आज का ब्लॉग मेरा पूरा गार्डनिंग पर था। तो आप लोग को मेरा ये गार्डनिंग से रिलेटेड ब्लॉग कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, जरूर बताइएगा। और फटाफट से मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।